इतिहास सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और उनसे सीखने का मोहताज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो इतिहास और मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज हम बात करेंगे आज यानी 22 अगस्त के इतिहास के बारे में। भारत और विश्व इतिहास में 22 अगस्त का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आज ही के दिन 1320 में दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो को गाजी मलिक ने हराया था। गाजी मलिक ने खुसरो को हराकर भारत में तुगलक वंश की स्थापना की थी। साल 1642 में आज ही के दिन इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम ने नॉटिंघम में एक शाही मानक स्थापित किया, जिसमें पहला इंग्लिश सिविल युद्ध शुरू हुआ था। यह जून 1646 में रॉयलिस्ट की हार और राजा के हिरासत के साथ समाप्त हुआ था। आज ही के दिन 1707 में स्वीडन और पर्शिया ने सैन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। इन संधियों के द्वारा स्वीडन ने ध्वनि दे राशि में से अपनी छूट वापस ली थी और बाल्टिक प्रांतों और स्वीडिश पोमेरानिया के दक्षिणी भाग को खो दिया था। साल 1762 में एन फ्रैंकलिन अमेरिकी समाचार पत्र न्यूपोर्ट आरआई मर्क्यूरी की पहली महिला संपादक बनी। न्यूपोर्ट मर्क्यूरी साल 1758 का है और हाल तक इसे देश में संचालित होने वाले सबसे पुराने समाचार पत्रों में से एक माना जाता है। साल 1818 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का निधन हुआ था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के नियंत्रण में ला दिया गया था। इससे हेस्टिंग को गवर्नर से गवर्नर जनरल के नए पद पर पहुंचा दिया था, लेकिन गवर्नर जनरल को 5 सदस्यीय सर्वोच्च परिषद का एक सदस्य बनाकर उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया था। आज ही के दिन साल 1848 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने न्यू मैक्सिको से समझौता किया था। यह न्यू मैक्सिको क्षेत्र और यूटा क्षेत्र की स्थापना के लिए किया गया था। इसने टेक्सास की विवादित पश्चिमी सीमा को भी परिभाषित किया था। साल 1910 में आज ही के दिन कोरिया जापान संधि पर हस्ताक्षर के साथ जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक कोरिया के जापानी शासन की अवधि शुरू हो गई थी। आज ही के दिन 1918 में भारत के पहले कुशल पायलट इंद्रलाल राय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन में जर्मनी के साथ हवाई युद्ध में मारे गए थे। इंद्रलाल राय ब्रिटिशर्स की तरफ से युद्ध में सक्रिय थे। साल 1996 में आज ही के दिन राज्य सरकार ने मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय कम अंग्रेजी नामों का उपयोग करने की एक राष्ट्रीय व्यापी प्रवृत्ति थी। आज ही के दिन साल 2008 में भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में सैकड़ों मुसलमान कश्मीरियों ने भारत से आजादी की मांग की थी। साल 1949 में संविधान में अनुच्छेद 370 लागू किया गया था, जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष शक्तियां देता था, कानूनी तौर पर इन्हें अपना संविधान रखने के लिए। 2019 में इस अनुच्छेद को हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग व यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। साल 2009 में 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई दिया था। यह दक्षिण पूर्व एशिया के तट पर अधिकतम 6 मिनट और 48.86 सेकंड तक चली थी। आज ही के दिन 2012 में प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति चुने गए थे। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। 31 अगस्त 2020 को उनका दुखद निधन हो गया। आज के इतिहास में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए दिन के इतिहास के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।